is the biological nitrogen fixing. Microorganisms such as rhizobium bacteria are called नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अर्थात जो बैक्टीरिया पाया जाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की तरह है। अपार्ट फ्रॉम दीज बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी कैन आल्सो फिक्स नाइट्रोजन। इसके सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। These microbes live in the root of the plant, और ये पौधों की जड़ों में होते हैं। मोस्टली लेग्यूम्स यानी दालों वाली फसलों में, लेंटाइल, पल्स, ग्राउंडनट इटीसी। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेंटाइल्स मीन्स मसूर, पल्स मीन्स दाल और ग्राउंडनट्स मीन्स मूंगफली। इट इज आर एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूम्स। ये सारे दाल फैमिली से रिलेटेड हैं। इन लेग्यूम रूट्स द बैक्टीरिया मेक ए नाइट्रेट फॉर द प्लांट्स and the plants give them carbohydrate in return. This is a special arrangement between them called symbiosis. लेग्यूम जो प्लांट है उसकी रूट में जो बैक्टीरिया जो है क्या करता है कि नाइट्रेट जो है पौधों को देता है और बदले में पौधे इनको कार्बोहाइड्रेट देते हैं बैक्टीरिया को। तो ये एक तरीके से अरेंजमेंट के थ्रू रहते हैं जिसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं कि दो ऐसे एनिमल जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं, एक दूसरे के नीड को पूर्ण करते हैं। सिम्बायोसिस इज ए क्लोज रिलेशनशिप इन विच टू ऑर्गेनिज्म लिव क्लोज इनफ एंड हेल्प ईच अदर। वही है बात, वही है जो अभी हुआ कि एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। दीज बैक्टीरिया लिव इनसाइड ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नोडुल्स। जो है नोडुल्स में जो बड़े बड़े गोले की तरह होते हैं नोडुल्स होते हैं जिसमें कि ये बैक्टीरिया रहते हैं। लेग्यूम फैमिली में लेग्यूम आर रिच इन प्रोटीन बिकॉज दे हैव दीज बैक्टीरिया हेल्प देम टू मेक प्रोटीन। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, इसलिए हाईली प्रोटीनिशियस होते हैं। वन दीज प्लांट्स डाई वंस, जब ये पौधे डेड कर जाते हैं, दीज देयर रूट्स एंड द नाइट्रेट्स रिमेन इन द सॉइल, तो मिट्टी में ही रह जाते हैं। तो अदर प्लांट्स टेक अप दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स आउट ऑफ द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, और तो दूसरे पौधे ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं मिट्टी में रह जाते हैं उसको दूसरे पौधे अपने रूट के द्वारा ऑब्जर्व कर लेते हैं। दैट इज वाई सॉइल रिमेन्स फर्टाइल ड्यूरिंग क्रॉप रोटेशन। यही कारण है कि क्रॉप रोटेशन के थ्रू जो है मिट्टी हमेशा फर्टाइल बनी रहती है। वेयर लेग्यूम एंड नॉन लेग्यूम क्रॉप आर ग्रोन अल्टरनेटिवली फील्ड, और ये क्रॉप रोटेशन में जब हम एक दाल फैमिली उसके बाद विदाउट दाल फैमिली फिर दाल फैमिली इस तरीके से जब हम फसलों को लगाते हैं तो ये हमारा जो फील्ड है वो फर्टाइल बना रहता है। मोर ओवर फार्मर आल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाई एडिंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रेट्स एंड अमोनिया टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो ज़्यादा किसान जो है ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाने के लिए बाहर से फर्टिलाइजर के तौर पर नाइट्रोजनस कंपाउंड से नाइट्रेट अमोनिया का छिड़काव भी करते हैं मैन्युअली। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स घुलना। तो एयर हैज़ अबाउट 78% नाइट्रोजन, बट दीज नाइट्रोजन इज नॉट यूज बाई डायरेक्ट प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो फिर क्या होता है, दी प्लांट कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन कंपाउंड अमोनिया नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स इस फॉर्म में। तो इसलिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को होता है इनको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया नाइट्रेट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और यही है जो है एसिमिलेशन होता है जब पौधे इस फॉर्म को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो एनिमल कैन नॉट डू सच कन्वर्जन, एनिमल तो ये कर नहीं पाते हैं टू ऑप्टेन प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं कि हर्बीवोरस एनिमल कंज्यूम प्लांट्स, प्लांट को खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल कंज्यूम अदर एनिमल्स एंड देयरफॉर कंज्यूम नाइट्रोजन इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली जो है नाइट्रोजन्स को जिनको कंज्यूम करते हैं उनके थ्रू लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब टॉपिक्स, अमोनिफिकेशन। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब वो पौधे या जानवर मर जाते हैं, their bodies get decomposed in soil into ammonia and अमोनियम कंपाउंड्स। तो उनके जो डेड बॉडी होते हैं वो डिकम्पोज टूट करके अमोनिया फिर या अमोनियम कंपाउंड में बदल जाते हैं। डीके बैक्टीरिया एंड
डिकम्पोजर्स सच एज फंजाई हेल्प इन दिस प्रोसेस, और ये करने में जो है सड़ाने वाले बैक्टीरिया या फिर डिकम्पोजर्स काम आते हैं, जिसको हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिया इज पॉइजनस टू फिश एंड अदर एनिमल। अमोनिया जो है जहरीला होता है मछलियों के लिए और जानवरों के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, नाइट्रिफिकेशन। इन नेचर इफ अमोनिया लेवल बिकम टू हाई, अगर अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रिफिकेशन में होता है कि जो अमोनिया को पहले नाइट्राइट में फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है, वो भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। यूज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर बाय फार्मर कैन ऐड टू नाइट्रिफिकेशन। जो ज़्यादा मात्रा में जो है किसानों द्वारा फर्टिलाइज़र का यूज करना नाइट्रिफिकेशन को बढ़ाता है। हाई नाइट्रेट लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर आर हार्मफुल टू ह्यूमन्स बेबीज, और ज़्यादा मात्रा में जो है यदि नाइट्रेट का लेवल पानी में बढ़ जाता है तो उसके द्वारा ह्यूमन्स बेबी पे इफेक्ट पड़ता है एंड कैन कॉज ए कंडीशन कॉल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको एक बीमारी लग जाती है जिससे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। एक्सेसिव नाइट्रेट में वॉश आउट ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग रेन एंड इरिगेशन ऑफ वाटर। एक्सेसिव नाइट्रेट जो अगर मिट्टी में होता है वो क्या होता है, बारिश के समय में बारिश के पानी द्वारा या फिर सिंचाई के पानी द्वारा वाटर बॉडी में मिक्स हो जाता है। और हाई नाइट्रेट लेवल कैन कॉज टू मच एल्गल ग्रोथ इन लेक एंड पॉन्ड, जिसके द्वारा तालाबों और लेक्स में बहुत बड़ी मात्रा में जो है एल्गल ग्रोथ होता है, जिससे क्या होता है, दिस कैन बी हार्मफुल टू फिश एंड अदर वाटर एनिमल। मछलियों और अन्य जलीय जंतुओं को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि एल्गा यूज अप द ऑक्सीजन दैट द एनिमल नीड्स, क्योंकि एल्गी जो है जो उस पॉन्ड में या जो उस लेक में जो भी ऑक्सीजन उसको पहले यूज कर लेता है और फिर एनिमल को जो उसको ज़रूरत पड़ती है उसको नहीं मिल पाती, जिससे वो डाई करने लगते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन, इसी को हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर देयरफॉर नीड टू बी कंट्रोल, इसलिए हमें फर्टिलाइजर का यूज जो है बहुत ही कंट्रोल मैनर में करना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डीनाइट्रिफिकेशन। व्हेन देयर इज लेस ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, सम स्पेशल बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन गैस, तो फिर वो नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, इसी को ही हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। दिस स्टार्ट द नाइट्रोजन साइकिल ओवर अगेन, जो करता है कि नाइट्रोजन साइकिल को फिर से प्रारंभ करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब हेडिंग, एनिमल हस्बेंड्री। Along with एग्रीकल्चर के साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यता के विकास में खेती बाड़ी के अलावा जो है पशुओं का पालन भी बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता है उनके विकास के लिए। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल हेल्प ह्यूमन बीइंग इन वेरियस वे, जो पालतू जानवर होते हैं वो ह्यूमंस बीइंग को कई तरीके से मदद पहुंचाते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल दैट आर केप्ट फॉर अस आर प्रॉफिट आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ स्टॉक। डोमेस्टिकेटेड जो पालतू जानवर होते हैं जिनको रखा जाता है किसके लिए, प्रॉफिट के लिए या फिर कलेक्टिवली, उसको हम जो कहते हैं लाइफ स्टॉक। The branch of science deal with rearing animal on a large scale is called animal husbandry। विज्ञान का वह शाखा जिसमें जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो पशुओं का पालन किया जाता है उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इट इंक्लूड्स प्रॉपर फीडिंग, जिसमें आता है अच्छी तरीके से फीडिंग, फीडिंग मीन्स चारा, भोजन, ब्रीडिंग प्रजनन ऑफ एनिमल एज वेल एज प्रॉपर केयर एंड शेल्टर, उनका देखभाल और उनके रहने की व्यवस्था। एनिमल आर रेज्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन फार्म्स, जो है फार्म्स में
एनिमल्स को बढ़ाया जाता है बड़े पैमाने पर। द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल फॉर सम यूजफुल पर्पज इज नोन एज डोमेस्टिकेशन। जब हम जानवरों का पालन या प्रजनन बड़े पैमाने पर किसी पर्पज के लिए करते हैं तो उसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं। रीड द टेबल टू नो द वेरियस कैटेगरी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। तो कुछ टेबल्स दिए हुए हैं जिसमें कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल के बारे में जिक्र है, किस लिए उनका पालन किया जाता है। देयर इज ए सम फिगर ऑफ जैसे सीप, रेंच, चिकन फार्म, हॉर्स इन फार्म। तो नाउ कम टू द टेबल। देखिए कैटेगरी है, एग्जाम्पल्स है, जैसे मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल अर्थात मिल्च एनिमल। एग्जाम्पल है काउ, बुफेलो, गोट, सीप। मीट एल्डिंग एनिमल्स में जैसे है चिकन, गोट, बुफेलो, फिश, पिग। और एग एल्डिंग में है पोल्ट्री, बर्ड्स सच एज हैन, गूस, टर्की, डक। और फाइबर एंड स्टील जिससे रेशा और चमड़े मिलते हैं, सीप, सिल्कवर्म, रैबिट, गोट, कैमल। ड्राउट एनिमल्स मीन जिससे हम अपने जो है काम करते हैं, जैसे कोई भी बोझा ढोना, कुछ भी करना, जैसे हॉर्स, कैमल, ऑक्स, बुलॉक, एलिफेंट, यॉक। पेट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज पालतू जानवर या मनोरंजन के लिए जो हम यूज करते हैं, जैसे डॉग, कैट, मंकी, पैरट, रैबिट। एक्सपेरिमेंट और लेबोरेटरी जो वैज्ञानिक शोध में या एक्सपेरिमेंट में यूज होते हैं, जैसे हैं गुआनिया, पिग, रैट, माउस, मंकी, चिंपैंजी, etc. This is the your first chapter. Now finish the first chapter. uh, I am give you the solution of exercise of the first chapter later. Okay.